हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब बच्चे के जन्म पर पिता को मिलेगी आधा महीना छुट्टी। पहले भी मिलता था कर्मचारियों को यह लाभ, लेकिन केवल नियमित कर्मचारी को मिलता था लाभ। कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, अनुबंध पर सेवाएं देने वाले कर्मचारी को भी मिला पितृत्व अवकाश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाते हुए ये स्पष्ट किया है कि अनुबंध पर कार्यरत पुरुष कर्मचारियों को भी पितृत्व अवकाश का अधिकार है, जिसे उन्हें किसी भी हाल में वंचित नहीं किया जा सकता। जहां पहले महिलाओं को मातृत्व लीव मिलती थी, वहीं अब कोर्ट द्वारा अनुबंध कर्मचारियों को भी पितृत्व अवकाश का ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय में अदालत ने पितृत्व अवकाश को एक मौलिक अधिकार करार दिया है, जो हर सरकारी कर्मचारी को मिलना चाहिए, चाहे वह नियमित हो या अनुबंध पर कार्यरत हो। ये फैसला न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ द्वारा सुनाया गया है, जिसमें तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुबंध कर्मचारी को पितृत्व अवकाश से वंचित करने वाले सभी आदेशों को रद्द कर दिया गया है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को स्पष्ट आदेश दिया है कि अनुबंध आधार पर सेवाएं दे रहे सभी पुरुष कर्मचारी को पितृत्व अवकाश प्रदान करने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाए। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया है कि ये बदलाव केवल एक व्यक्ति या मामले तक सीमित न रहे, बल्कि सार्वजनिक नीति के रूप में लागू हो। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ किया है कि जब बच्चे का जन्म हुआ तब याचिकाकर्ता अनुबंध पर कार्यरत था, लेकिन जब उसने पितृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया तब तक उसे नियमित कर दिया गया था। ऐसे में उसे छुट्टी से वंचित रखना अन्याय है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि पितृत्व अवकाश का उद्देश्य सिर्फ छुट्टी देना नहीं, बल्कि नवजात बच्चे की देखभाल और परिवार को सहयोग देना है, जो हर पिता का दायित्व और अधिकार दोनों है। अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को यह निर्देश भी दिया है कि इस फैसले की प्रति संबंधित विभाग तक शीघ्र पहुंचाई जाए और 2 महीने के भीतर अनुपालना रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि 31 जुलाई 2024 से 14 अगस्त 2024 तक याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया अवकाश पितृत्व अवकाश माना जाए, ताकि उसे किसी प्रकार की प्रशासनिक या वित्तीय हानि न हो। कोर्ट ने अपने फैसले में रूल 43A का भी हवाला दिया, जिसके अनुसार 2 से कम संतान होने की स्थिति में किसी भी पुरुष सरकारी कर्मचारी को बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले या 6 महीने के भीतर 15 दिनों का पितृत्व अवकाश लेने का अधिकार होता है। डिप्टी सीएम देंगे कर्मचारी को बड़ा तोहफा। 12 साल पूरा करने वाले जल रक्षकों को मिलेगा तोहफा, कैबिनेट में जाएगा मामला। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में जल शक्ति विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में जल शक्ति विभाग से संबंधित विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। डिप्टी सीएम ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जल शक्ति विभाग से संबंधित सभी लंबित परियोजनाओं व कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों का सही प्रबंधन एवं जल आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह समय समय पर अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाएं और निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए और उसकी रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करें। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र से 6300 करोड़ की स्वीकृत राशि में से सिर्फ 5100 करोड़ रुपए की राशि अभी तक प्राप्त हुई है और 1200 करोड़ की स्वीकृत राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। वर्ष 2024-25 में 920 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, परंतु राज्यों को केवल 137 करोड़ की स्वीकृति राशि ही प्राप्त हुई है। 783 करोड़ की राशि अभी तक केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जल शक्ति विभाग में जिन जल रक्षकों को सेवाएं प्रदान करते हुए 12 साल हो गए हैं, उनकी रिपोर्ट शीघ्र बनाकर इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने संकेत दिए हैं कि इन कर्मचारी को जल्दी बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जो भी जल रक्षक कर्मचारी 12 साल का सेवा काल पूरा कर चुके हैं, उन्हें नियमित किया जाएगा,
लेकिन इसका प्रस्ताव पहले कैबिनेट में मंजूर होगा। मुकेश अग्निहोत्री ने विभाग को जनहित से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता को जल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, कर्मचारियों को मिला नए वेतनमान का लाभ। प्रदेश सरकार का हाईकोर्ट के फैसले पर अमल, कर्मचारियों को जल्द मिलेगा संशोधित वेतनमान। 1 जनवरी 2016 के बाद नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों को भी संशोधित वेतनमान का लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए 1 जनवरी 2016 के बाद नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों को उनके अनुबंध काल के संशोधित वेतनमान का लाभ देने का निर्णय ले लिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सरकार की ओर से दी गई हिदायत की प्रति कोर्ट को सौंपी, जिसके तहत कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं को अनुबंध अवधि के लिए मिलने वाले लाभ हाईकोर्ट के आदेशानुसार संशोधित व पुनर्निर्धारित कर दिए गए हैं। कोर्ट ने अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को 3 माह के भीतर याचिकाकर्ताओं को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने प्रार्थियों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए माना था कि याचिकाकर्ता 3 जनवरी 2022 को अधिसूचित संशोधित वेतनमान के लाभों के हकदार है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वे याचिकाकर्ताओं का वेतन उस अवधि के लिए फिर से तय करे जब उन्होंने अनुबंध के आधार पर असंशोधित पे बैंड ग्रेड पे के न्यूनतम वेतनमान पर सेवा आरंभ की थी। जब प्रार्थी 1 जनवरी 2016 के बाद अनुबंध पर नियुक्त हुए थे तब उनका वेतन संशोधित नहीं किया गया था। 3 जनवरी 2022 को एक अधिसूचना जारी कर 1 जनवरी 2016 से वेतनमान में संशोधन को लागू किया गया। कोर्ट ने कहा था कि संयोग से याचिकाकर्ता ये दावा नहीं कर रहे हैं कि उन्हें अनुबंध के आधार पर उनके नियुक्ति पत्रों में जो कुछ शामिल है उससे अधिक कुछ भी दिया जाए। उनकी एकमात्र मांग यही है कि उन्हें दिए गए वेतन बैंड ग्रेड वेतन के न्यूनतम और संशोधित वेतनमान के बीच के अंतर के वेतनमान का लाभ उन्हें दिया जाए। मामले के अनुसार याचिकाकर्ताओं की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति पर उन्हें वेतन बैंड ग्रेड वेतन के न्यूनतम पर नियुक्ति की पेशकश की गई थी। अब 3 जनवरी 2022 की अधिसूचना जारी होने के बाद जिस वेतन बैंड पर याचिकाकर्ताओं को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की पेशकश की गई थी उसे 1 जनवरी 2016 से संशोधित कर दिया गया है। राज्य सरकार की दलील थी कि 3 जनवरी 2022 की अधिसूचना केवल नियमित कर्मचारियों से संबंधित थी, इसलिए याचिकाकर्ता जिन्हें अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था वे उक्त अधिसूचना के लाभों के हकदार नहीं है। ऐसे में न्यायालय का विचार था कि उन सभी कर्मचारियों को भी नए वेतनमान के लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय का विचार था कि राज्य की ये दलील कानून की दृष्टि से टिकने योग्य नहीं है, इसलिए इन सभी कर्मचारियों को भी नए वेतनमान के लाभ दिए जाए और उन्हें न्यूनतम पे स्केल दिया जाना चाहिए जिसकी वे मांग कर रहे हैं।